उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरौली में हर अमावस की रात एक बात जरूर होती थी। शादीशुदा औरतों की लाल चूड़ियां टूट जाती थी बिना किसी वजह। गांव वाले कहते थे ये उसी सुहागन का असर है। घटना की शुरुआत साल 2016। रमेश अपनी नई नई शादी करके पत्नी कविता के साथ शहर से गांव लौटा था। कविता पढ़ी लिखी थी, इन बातों पर हंस देती थी। पहली ही अमावस की रात कविता ने आईने में देखा, उसकी लाल चूड़ियां अपने आप जमीन पर गिरकर टूट गईं। रमेश ने हंसते हुए कहा, सस्ती होंगी। लेकिन उसी रात कविता ने एक सपना देखा। एक औरत पूरी सफेद साड़ी में, माथे पर सिंदूर, लेकिन पैर उल्टे। औरत बस इतना बोली, मेरा सुहाग वापस कर दो। पुराना सच। अगले दिन गांव की सबसे बुजुर्ग दादी ने रमेश को बुलाया। उन्होंने बताया, साल 1998 में गांव में एक औरत थी, सरोज, 9 महीने की गर्भवती, सुहागन। उसका पति शहर गया था। एक रात पंचायत के कुछ लोगों ने उस पर डायन होने का इल्जाम लगाया। भीड़ ने उसे खेत में बांध दिया। सरोज चिल्लाती रही, मैं सुहागन हूँ, मेरा बच्चा है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसी रात उसकी मौत हो गई। मरते वक्त उसने बस एक बात कही थी, हर सुहागन को मेरा दर्द महसूस होगा, मानव दर्द। कविता ये सब सुनकर कांप गई। उसने महसूस किया कि डर सिर्फ भूत का नहीं था, डर था इंसान की बेरहमी का। अगली अमावस की रात कविता ने सफेद साड़ी पहनी, लाल चूड़ियां उतार दी और खेत में गई। उसने जमीन पर हाथ जोड़कर कहा, अगर तू गलत थी तो सजा ठीक थी, लेकिन अगर तू बेगुनाह थी तो हमें माफ कर दे। तेज हवा चली। एक औरत की आवाज आई, अब कोई और सुहागन नहीं रोएगी। अंत। उस रात के बाद गांव में फिर कभी किसी की चूड़ियां नहीं टूटी। लेकिन आज भी अगर कोई अमावस की रात उस खेत से गुजरे तो सफेद चूड़ियों की खनक सुनाई देती है और एक आवाज, डायन नहीं थी मैं भी किसी की पत्नी थी।